हिमाचल में मस्जिद निर्माण पर विवाद है। पहले शिमला, फिर मंडी, और मंडी में आदेश भी हुए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को हटाया जाए। और आज कुल्लू के अंदर भी जब हिमाचल बंद की कॉल थी, तब कुल्लू के अंदर मौजूद ये जो जामा मस्जिद आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर भी इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। और प्रदर्शन में सीधी मांग थी कि ये कोई मालिकाना हक, यानी कि ये ज़मीन जो है वो मस्जिद के नाम लैंड रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं है, और ना ही जो इसकी कंस्ट्रक्शन आप ये 5 मंजिला देख रहे हैं, खासकर ऊपर के 2 फ्लोर, जामा मस्जिद इसको नाम दिया गया है, लेकिन इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल तरीके से हुई। और इलीगल तरीके से इस कारण क्योंकि इसका जो नक्शा था वो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में या यहाँ का जो डिपार्टमेंट्स है अलग अलग, चाहे वो नगर निगम है कुल्लू का, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, किसी के पास भी इसका नक्शे का ना कोई परमिशन है, ना इसकी परमिशन ली गई, और बिना परमिशन के, बिना नक्शे के इसको इस इमारत को बनाया गया। और ये पता लगा जब हिंदू संगठनों ने 2017 में क्योंकि इसकी शिकायत की थी, उस शिकायत के हिसाब से भी ये बताया गया कि सन 2000 में इस मस्जिद, क्योंकि एक सिर्फ ग्राउंड फ्लोर था, उस ग्राउंड फ्लोर से बड़ा करने के लिए परमिशन ली गई सन 2000 में, और सन 2000 के बाद 2 साल के अंदर निर्माण पूरा करना था, लेकिन परमिशन के हिसाब से वो निर्माण पूरा नहीं हुआ और 2017 तक इसका निर्माण होता रहा, और जिसको कि अवैध बताया। और 2017 तक जब इसका निर्माण हुआ, उसके बाद 17 में इस पर स्टे लगा दी गई। और आप देखिए कि यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए भी जब यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, तो यहाँ के पड़ोसियों का कहना है, जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं, कि 1000 से 1500 लोग पूरे 5 फ्लोर में भर जाते हैं। और किस तरीके से वो आकर कोई एक्टिविटी करते हैं या जिस तरीके से उनका आना जाना है, उस पर भी आपत्ति जताई है। और खासकर ये जो 2 फ्लोर है, इसकी परमिशन नहीं है, ना ही टीसीपी के पास इसकी परमिशन है। तो जिसका सीधे तौर पर मतलब ये है कि जैसा मंडी में हुआ कि अगर 2 फ्लोर ऊपर के या कोई भी फ्लोर ऊपर का जब तक टीसीपी से पास नहीं है, तो पूरी बिल्डिंग को अवैध माना जाता है। और मंडी में भी 30 दिन का आदेश दिया गया है कि अगर बिल्डिंग अवैध है या उसके फ्लोर बिना परमिशन से बनाए गए हैं, टीसीपी के रूल के अकॉर्डिंग या परमिशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको पुराने स्वरूप में या तो लाया जाए या उसको डिमोलिश किया जाए। हिंदू संगठनों की भी मांग यही थी कि इस मस्जिद को बिना लैंड रिकॉर्ड के और बिना किसी परमिशन के कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो कि एक तरीके से एक यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए और जो डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है उसमें एक बड़ी अड़चन है। और आप देखिए कि यहाँ पर ये पूरी मस्जिद आपको नजर आएगी, जिसका क्योंकि टीसीपी के रूल कहते हैं कि किस बिल्डिंग की किस तरीके की शेप हो, आगे और पीछे और उसके दाएं बाएं जगह छोड़ी जाए, वहां पर उस पूरे टीसीपी के जो नॉर्म्स होते हैं, खिड़की दरवाजे से लेकर, तो सभी उन रूल्स को अब देखिए कि फॉलो नहीं किया गया, उनको बाईपास किया गया। और इस जामा मस्जिद को लेकर अब कुल्लू में विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। और यहाँ पर आज प्रदर्शन भी इन लोगों की ओर से किया गया। 2017 से इस पर स्टे है, लेकिन परमिशन कोई कंस्ट्रक्शन की नहीं है। इलीगल कंस्ट्रक्शन का मसला कुल्लू में भी उजागर हो रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम क्षितिज है। आप किसी संगठन में हैं या आज प्रदर्शन? हाँ, आम हिंदू समाज की जो भी भावनाएं होती हैं उसको उजागर करने के लिए देवभूमि जागरण मंच और देव भूमि सांस्कृतिक रक्षा मंच, इन दोनों के माध्यम से हम काम करते हैं। ठीक है, तो आज आपकी ओर से प्रदर्शन किया गया? जी। प्रदर्शन में क्या मांग है मुख्य तौर पे? मुख्य तौर पे हमने ज्ञापन में जो दी 5 मांगे दी, उसमें प्रथम मांग हमारी थी जो ये अवैध मस्जिद बना हुआ है इसको सरकार ध्वस्त करे। 2017 से हम सरकार के साथ पत्राचार कर रहे हैं इसके बारे में, तो मगर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 7 साल हो गए, अब पानी सर से ऊपर निकल चुका। आज हमने एक बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन प्रशासन को बता के किया। अब इसके बाद जो अगला प्रदर्शन होगा 30 तारीख को, इसके बारे में हम खुद भी नहीं बता सकते, क्योंकि लोगों में इतना आक्रोश है, लोग इतने जागरूक हैं कि उसकी दिव्यता, उसकी भव्यता और उसकी उग्रता कैसे होगी। के लोग जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, यहाँ के इमाम हैं, उनका कहना है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है 1 बीघे से ऊपर, और ये मस्जिद बड़ी पुरानी है, परमिशन उनके पास सारी है। अच्छा, तो पर्चों में हमने पर्चे निकाले, जो भी पर्चों में इनके खसरे नंबर हैं वहाँ पे या तो ये खादी ग्रामोद्योग के नाम है या आबादी फाटी लिखा हुआ उसमें, तो ये इनकी ज़मीन हो नहीं सकती, कब्जा है। उसमें पर्चों में लिखा हुआ कि खादी ग्रामोद्योग या आबादी फाटी, तो पर्चा ये इनके पास तो नाम ही नहीं है कहीं। और ढालपुर मुहाल, जो ढालपुर पटवार वृत्त है, वहाँ पे 1 बीघा ज़मीन भी नहीं है वक्फ बोर्ड के नाम।
यहाँ पे मस्जिद, जो ढालपुर माहौल है। तो ये मतलब ऐसा हमने पता किया था। ये तो मतलब कब्जा है। जी, और इस पर फिर क्या आप मांग कर रहे हैं कि इसको हटाया हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको गिराया जाए। कंस्ट्रक्शन भी इलीगल है जी, पर इमाम कह रहे हैं कि नक्शा पास है उनके पास। नक्शा पास है, हमारे पास कमेटी का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक लेटर पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये अवैध बनी हुई है। और जब इनका नक्शा पास हुआ था 2 साल का समय दिया गया था, मगर उसके बावजूद भी इन्होंने बनाया नहीं। 2017 तक कंस्ट्रक्शन चल रही थी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम आई, उन्होंने यहाँ चेक किया, इन्वेस्टिगेट किया, मगर उस टाइम भी ये बना ही रहे थे और जो बनाया भी है वो भी इलीगल तरीके से बनाया और भूमि भी इलीगल है। प्रशासन इस पर क्या कह रहा है? प्रशासन अभी कुछ नहीं कह रहा है। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, उन्होंने हमारी प्रेज की कि आपने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। हमने बोला थैंक यू सर। मस्जिद को लेके वो बोल रहे हैं कि हम जो भी तहकीकात होगी, हमने वो जो पत्र है वो संलग्न कर दिया है ताकि इनको आसानी से सारे पीछे के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं और जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर ये अपनी कार्रवाई खत्म करके इस मस्जिद को ध्वस्त करें। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, कुल्लू, आज तक।